बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 37 एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स 2 यूजिंग वर्ड। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zof-english.com। आज के सबक में हम देखेंगे कि वुड को किस तरीके से पास्ट हैबिट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पिछले यूनिट यानी कि यूनिट 36 में हमने सीखा था कि पास्ट हैबिट्स के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, और मैंने उस ट्यूटोरियल में आपको ये बात बताई थी कि पास्ट हैबिट्स बयान करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यानी कि सिर्फ यूज्ड टू ही पास्ट हैबिट्स बयान नहीं कर सकता है। पास्ट हैबिट्स को बयान करने के और दूसरे तरीके हो सकते हैं, और उन तरीक़ों में से वुड एक ऐसा तरीका है जो कि आप पास्ट हैबिट्स बयान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वुड कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स लाइक यूज टू। जिस तरीके से यूज टू पास्ट हैबिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से वुड का भी इस्तेमाल आप पास्ट हैबिट्स के लिए कर सकते हैं। ज़हन में रखें कि वुड के और भी दूसरे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी हम वो इस्तेमाल पर यानी उन इस्तेमाल पर हम नज़र नहीं डाल रहे हैं। हम सिर्फ इस चीज़ पर नज़र डाल रहे हैं कि पास्ट हैबिट्स के लिए वुड का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। मिसाल के तौर पर, आई यूज टू क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वाज 6। जब मैं 6 साल का था तो दरख्तों पर चढ़ा करता था। इज इक्वल टू आई वुड क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वाज 6। जब मैं 6 साल का था तो मैं दरख्तों पे चढ़ा करता था। तो एक जुमला जो है वो यूज टू है, यानी कि आप उस जुमले में यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट हैबिट के लिए, यानी कि दरख्तों पे चढ़ना। ये 6 साल की उम्र में ऐसा हुआ करता था। जब मैं 6 साल का था तो दरख्तों पे चढ़ा करता था। आई यूज टू क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वाज 6। तो ये मेरी पास्ट हैबिट है, और अब प्रेजेंट टाइम में ये मेरी आदत नहीं है। ये आदत मैं तर्क कर चुका हूँ, और इस आदत को बयान करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? यूज टू का इस्तेमाल किया, यानी कि मेरी माजी की आदत थी जो कि अब प्रेजेंट में मौजूद नहीं है। तो इसको बयान करने के लिए मैंने पहले जुमले में यूज टू का इस्तेमाल किया है। दूसरे जुमले में आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें वुड का इस्तेमाल किया है, और आई वुड क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वाज 6। तो दोनों जुमलों में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों जुमले एक ही बात बता रहे हैं, यानी कि मैं दरख्त पे चढ़ा करता था जब मैं 6 साल का था। तो आप चाहें तो यूज टू का इस्तेमाल कर लें पास्ट हैबिट के लिए, या अगर आप चाहें तो वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वुड जो है वो पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पास्ट हैबिट अगर आप पास्ट हैबिट की बात करना चाह रहे हैं, या माजी के कोई रिपीटेड एक्शन है जो माजी में मुस्तकिल होता था, तो ऐसे एक्शन के लिए यानी रिपीटेड एक्शन के लिए और पास्ट हैबिट के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आप वुड का इस्तेमाल जो है वो पास्ट सिचुएशन यानी कि पास्ट स्टेट के लिए, माजी की हालत के लिए आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, आई वुड क्लीन माई हाउस एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो अपना घर हर रोज़ साफ़ किया करता था। ये क्या है? अ पास्ट एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है माजी की। आई वुड कलेक्ट स्टैम्प्स व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो मैं स्टैम्प्स जो है जमा किया करता था। अ पास्ट हैबिट, ये माजी की आदत है मेरी। आई वुड बी वेरी शाय व्हेन आई वाज यंग। अ पास्ट सिचुएशन, तो ये जुमला जो है वो गलत है। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आई वुड बी वेरी शाय व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो बड़ा शर्मीला हुआ करता था तो आई वुड बी वेरी शाय। नहीं, ये सिचुएशन है, इस जुमले में कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए आप जो है ये एक सिचुएशन है, एक हालत है माजी की जो कि अब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वुड जो है वो पास्ट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आप वुड को पास्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वुड को माजी की यानी कि हैबिट के लिए, आदत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पास्ट सिचुएशन के लिए वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम फ़र्क पे नज़र डालेंगे वुड और यूज टू के। आई यूज टू स्विम एवरी संडे व्हेन आई वाज यंग, एक्सप्रेसिंग ए पास्ट हैबिट यूजिंग यूज टू। तो आई यूज टू स्विम एवरी संडे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो हर इतवार को मैं तैरा करता था। यहाँ पर हम पास्ट हैबिट बयान करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यूज टू। आई वुड स्विम एवरी संडे व्हेन आई वाज यंग, एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट यूजिंग वुड। दूसरे जुमले में हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट हैबिट बयान करने के लिए, और वही जुमला है तकरीबन, आई वुड स्विम एवरी संडे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो हर इतवार को तैरा करता था। तो पहले जुमले में हमने पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया, और दूसरे जुमले में हमने पास्ट हैबिट के लिए वुड का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जुमलों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले में हम यूज टू इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे में हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या हैं? पास्ट हैबिट्स हैं। अच्छा जी, शी यूज टू बी वेरी शाय एट स्कूल, एक्सप्रेसिंग अ पास्ट सिचुएशन यूजिंग यूज टू। सो शी यूज टू बी वेरी शाय एट स्कूल, स्कूल में बहुत शर्मीली हुआ करती थी। तो ये एक हालत है माजी की, यानी शर्मीला होना कोई काम नहीं है, ये एक हालत है, एक स्टेट है, एक सिचुएशन है कि माजी में वो ऐसी हुआ करती थी। तो पास्ट सिचुएशन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूज टू पास्ट सिचुएशन बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शी यूज टू बी वेरी शाय एट स्कूल, वो स्कूल में बहुत शर्मीली हुआ करती थी।
शी वुड बी वेरी शाय एट स्कूल, ये जुमला गलत है। आप पास्ट सिचुएशन के लिए यानी शी वुड बी वेरी शाय एट स्कूल नहीं कह सकते। आप पास्ट सिचुएशन के लिए यूज टू का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पास्ट सिचुएशन के लिए माजी की हालत के लिए जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, माजी की हालत बयान कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है यूज टू और वुड के अंदर कि यूज टू जो है वो माजी की हालत यानी कि पास्ट सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वुड जो है वो पास्ट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, और यही दोनों के अंदर फ़र्क है। अब हम स्ट्रक्चर्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। माई फादर वुड टेल मी स्टोरीज एवरी नाइट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। हर मदर वुड ड्रॉप हर एट स्कूल एवरी डे। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। My father would not read me stories every night when I was a child. Her mother would not drop her at school every day. Interrogative, would plus subject plus first form of a verb plus object. Would your father tell you stories every night when you were a child? Would her mother drop her at school every day? शॉर्ट रिप्लाइज यानी मुख्तसर जवाबात पे नज़र डालेंगे हम। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1, ए वुड योर फादर रीड यू स्टोरीज व्हेन यू वर यंग। बी यस ही वुड। आप देख सकते हैं कि हम शॉर्ट रिप्लाइज के अंदर वुड को ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हम वुड को ही इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी, तो हम वुड को ही इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट रिप्लाइज में। नंबर 2, ए वुड हर मदर ड्रॉप हर स्कूल व्हेन शी वाज यंग। बी नो शी वुडंट। सो यस ही वुड, नो शी वुडंट, ये क्या है? शॉर्ट रिप्लाइज है, मुख्तसर जवाब आते हैं, यानी पूरा जुमला कहने की ज़रूरत नहीं है और आप मुख्तसर जवाब देकर भी बात को पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो ज़रूर रेट कीजिएगा मेरी वीडियो को। और आज के सबक में इतना ही। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले यूनिट में बहुत जल्द। लेकिन एक बात ज़रूरी है, वो ये कि एक्सरसाइज सॉल्व करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zofinglish.com और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।